हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करेंगे महान परमेश्वर का आज की सुबह के लिए। आज की सुबह हम नया साल जब कहते हैं तो हम धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आए और कहे कि मुझको नया कर, मुझको नया कर, मुझको नई सृष्टि बनाया है, मुझको दिल से नया कर ताकि मैं नया जीवन तुझको दे सकूं। क्योंकि यीशु तो अनंत काल का परमेश्वर है, वो कभी संसार के कैलेंडर्स और पन्नों की तरह पुराना और नया नहीं होता, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हर समय नया रहता है। वो महान परमेश्वर है। आइए आज नए साल की आराधना के लिए धन्यवाद करें, नए साल की आराधना के लिए हम धन्यवाद करें, नए साल की आराधना को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद का भेंट चढ़ाए। हालेलुया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, हाँ परमेश्वर, नए साल में भी कहेंगे प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। आज की सुबह हम पर दया कर, आराधना में दया कर। जितने लोग जुड़े हुए, जो जुड़ेंगे, यीशु सब पर अनुग्रह पे अनुग्रह कर। यीशु भवन चर्च पर, सारी कलीसिया पर, एक एक परिवार पे प्रभु जी अपने दास दासी अभिषेक पर, सारी हमारे जीवन पर प्रभु जी पवित्रता, सामर्थ और अनुग्रह और अपनी महिमा को उंडेल परमेश्वर, ताकि हम इस साल और बहुत सच्चे मन से और विश्वास योग्य होके तेरी महिमा, तेरी सेवा को आगे करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हमारा गाना बजाना, प्रार्थना, वचन, आराधना सब कुछ यीशु आपकी महिमा के लिए। आप बढ़े, हम घटे, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का आज के नए साल की आराधना में। 2022 का वेलकम करें, 2022 में यीशु का वेलकम करें और कहें मेरे जीवन में तू आ और एक नया काम कर। आए नई हो जाए, नए हो जाए, सब पुरानी बातें चली जाए और जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा नई बातें आ जाए। आइए हम आराधना में चलेंगे, आराधना में चलेंगे, धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। हालेलुया, धन्यवाद। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ और गाओ रब की सना। हाँ, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नसेंगे, नए साल में जय के जोर से फूको नसेंगे। पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे
हमेशा रब की रोवे सना, हालेलुया रब की हमेशा रब की रोवे सना, हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का, और नए साल में हम जय जयकार के साथ गाएंगे, बोलो जय, मिलकर जय बोलो, ये जय यीशु की जय। आइए वो मुक्ति देने वाला, छुटकारा देने वाला, फिर से हम अपने जीवन का छुटकारा मांगे सारी उन बातों के लिए जहां पर हम अभी भी परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे। आइए छुटकारा मांगे, और उन लोगों के लिए जिनको उद्धार नहीं मिला जगत में, जिन लोगों को उद्धार नहीं मिला, आइए यीशु आने वाला है, आइए निकट है उसका आना। धन्यवाद के साथ मुक्ति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। नाम 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 यीशु नाम, नाम नाम नाम
नाम यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज नए साल में हम धन्यवाद करें परमेश्वर का, उसने बड़े अनुग्रह के द्वारा हमको नया साल दिया। हम इस नए साल में पवित्रता के साथ कदम रखें। हम अपने जीवन को बदलते हुए कहे कि मेरे जीवन में एक नया काम कर, मेरे जीवन में एक नया काम कर। धन्यवाद यीशु। मेरे जीवन में एक नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में एक नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में एक नया काम, मेरे जीवन में एक नया काम, मेरे जीवन में एक नया काम कर प्रभु, मेरी आत्मा में एक नया काम कर प्रभु, मेरी आत्मा में एक नया काम कर प्रभु, मेरी आत्मा में एक नया काम, मेरी आत्मा में एक नया काम, मेरी आत्मा में एक नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में एक नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में एक नया काम। नए साल में कह दीजिए परमेश्वर से, मेरे परिवार में एक नया काम, मेरे परिवार में एक नया काम, परिवार में एक नया काम कर प्रभु, मेरी कलीसिया में एक नया काम कर प्रभु, अपने कलीसिया के लिए मांगे। मेरी कलीसिया में एक नया काम कर प्रभु, मेरी कलीसिया में एक नया काम, मेरी कलीसिया में एक नया काम, मेरी कलीसिया में एक नया काम कर प्रभु, मेरी कलीसिया में एक नया काम कर प्रभु। हाँ, पहले परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी आत्माओं में, हमारी कलीसिया में एक नया काम कर, एक नया काम कर प्रभु जी, एक नया काम कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, 2021 में आप विश्वास योग्य रहे, हम विश्वास योग्य नहीं थे, लेकिन तुमने 2022 हमारे को दिया परमेश्वर। हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। फिर कहेंगे आज की नई सुबह में, साल के पहले दिन में प्रभु जी, और आप आगे हमारे ना चले तो हम कुछ भी नहीं, पूरे साल हम कुछ भी नहीं है, हमारे आगे आगे चल, हमसे अपनी महिमा, अपनी मर्जी को जाहिर कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में नया काम कर, कलीसिया में नया काम कर, परिवारों में, आत्मा में हमारा नया काम कर प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय हमारे जीवन के द्वारा हर पल तुझे महिमा मिले, हर पल तुझे महिमा मिले, और तू अपने वचन से बातचीत कर, तो अपने वचन से बातचीत कर। यीशु अमन चर्च सारी कलीसिया पे आपका अनुग्रह पे अनुग्रह, जितने लोग फेसबुक में देख रहे हो देखेंगे, यीशु के नाम से सबके जीवन में आपका बड़ा अनुग्रह बना रहे, बड़ा अनुग्रह बना रहे। अपने लहू की सामर्थ के द्वारा हमें नया अभिषेक दे, ताकि ये वचन सिर्फ तेरी पवित्र महिमा के हम सबके जीवन में एक नया काम करें। अपने दास पर दया कर, उसके जुबान का खतना कर, ताकि सिर्फ तेरी महिमा, आज के वचन के द्वारा सिर्फ तेरी महिमा। सारा आदर आपको देते, प्रार्थना यीशु आपके पवित्र नाम से मांगते, दया के साथ सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का और आज के वचन में चलेंगे हम लोग। हम धन्यवाद के साथ आज नए साल में हैं और जैसे हमने कहा था संडे को चक्र प्रभु की अगुवाई से कि नए साल का थीम क्या है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और थीम बस क्या है, भजन 138:8, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन आइए हम वो ठीक करने वाले परमेश्वर के आगे हम कैसे ठीक बने, नए साल में हम देखेंगे कैसे ठीक बने। हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे और प्रभु के वचन की महिमा को ऊंचा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। निकालेंगे दूसरा राजा, 2 किंग्स, दूसरा राजा निकालेंगे और उसका दूसरा अध्याय, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय, 2 किंग्स चैप्टर 2 2 किंग्स चैप्टर 2, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय। कैसे प्रभु सब कुछ ठीक करेगा, आइए हम देखेंगे धन्यवाद के साथ। उसका 19 पद से पढ़ेंगे। दूसरा राजा दूसरा अध्याय उसका 19, 2 किंग्स चैप्टर 2 वर्स 19 ऑनवर्ड्स। यहां पर मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देखो ये नगर मनभावने स्थान पर बसा है और जैसे मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि पर गर्भ गिराने वाली है। और उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। और वे उसे उसके पास ले आए और वह जल के सोते के पास निकल गया और उसने नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि मैं यह पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण न होगा। और एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। और वहां से बैतुल को चला और मार्ग की चढ़ाई पर जब चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करके कहने लगे, हे तंदुए चढ़ जा, हे तंदुए चढ़ जा। और तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि करी और यहोवा के नाम से उनको श्राप दे दिया। और तब जंगल में से 2 ऋषियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले और वहां से वह करमेल को गया, फिर वहां से शुम्रोन को लौट गया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कर नए साल में एलीशा ने 2 आश्चर्यक्रम करे और परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्यक्रम करना चाहता है। नाउ दिस ईयर विल बी द ईयर ऑफ prosperity in the Lord, doing miracles in the Lord, receiving miracles in the Lord, expecting miracles from the great God. विलियम कैरी ने, प्रभु के दास ने बड़े बड़े काम करे प्रभु के लिए और उसने कहा, expect great things from great God and attempt great things from great God. पहले अटेम्प्ट करो, फिर एक्सपेक्ट करो, एक्सेप्ट। मेरे प्रियो, एक्सपेक्ट तो बहुत करते हैं कि प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु वैसा कर दे। एक्सपेक्टेशन होती है, हमारी आशा होती है, बट वी आर नॉट दी रेसिपिएंट। रिसीव नहीं करते उसकी चीजों को, भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते महान परमेश्वर पर। नए साल के पहली सुबह 1 जनवरी 2022 को परमेश्वर का वचन कह रहा है 2021 चले गया।
मैंने लास्ट में कहा तू मैं नहीं करना है परमेश्वर के लिए। तू हर तू, सिर्फ तू, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा। हमारे जीवन के हर पल के द्वारा, हर सिचुएशन के द्वारा। कल रात को हम देख रहे थे वॉच नाइट सर्विस में कि कैसे ग्रेटिट्यूड, कैसे थैंक्सगिविंग, मैंने कहा था जैसे क्रिसमस और पूरा 31 का, 1 का, 2 का, आगे संडेस का, सबका वचन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है क्योंकि पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। और यही मैंने कल रात को कहा था कि ग्रेटिट्यूड कैसे प्रकट करना है। हालेलुया। अपने जीवन में कैसे थैंक्सगिविंग और ग्रेटिट्यूड कैसे प्रकट करना है। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। Praise God when all is well. Regular practice giving thanks. By thanksgiving we are getting closer to the Lord. We come closer to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद करेंगे, मैंने जैसे कहा था परमेश्वर के वचन में से, लेकिन हम धन्यवाद के साथ निकालेंगे। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि एलीशा ने 2 आश्चर्य कर्म करे। मैंने कहा कि ये साल क्या है, परमेश्वर के नाम से बड़े बड़े मिरेकल को करने का और मिरेकल को देखने का। और सबसे पहले हम अपने अपने पर्सनल जीवन पर हाथ रखेंगे। लॉर्ड, हियर एम आई एम योर वेसल, आई एम योर चोजन वेसल, आई एम योर पॉट। भर दे मुझको, मैं एक नया प्याला बना दे मुझको। मैं तेरा बर्तन हूं, ये खाली बर्तन को भर दे, ताकि बहुत से खाली बर्तन है तो उनके पास जाऊं और तेरे सुसमाचार को उनके अंदर भर दो। हम जैसे मिट्टी के बर्तनों में असीम सामर्थ वास करती, 2 कुरिन्थियों 4 में परमेश्वर का वचन कहता है। हम गिराए तो जाते लेकिन नष्ट नहीं होने देता। चारों ओर से कलेश तो भोगते लेकिन वो संकट में नहीं पड़ता। निरुपाय तो हो जाते लेकिन निराश नहीं होने देता। वो त्यागे तो जाते लेकिन नष्ट होने देता। मेरे प्रियो, आज इन बातों से देखेंगे कि परमेश्वर हमसे नए साल में क्या रूट मैप है, क्या इसका रोड मैप है। हम धन्यवाद के साथ देखेंगे। सबसे पहली कंडीशन, नए साल में हमको धन्यवाद के साथ कहना है कि जब आज धन्यवाद कर रहे हैं तो कल रात को बड़े बड़े रेजोल्यूशन लिए होंगे आपने, आज भी बड़े बड़े रेजोल्यूशन लिए होंगे, लेकिन क्या आपने सचमुच में अपने जीवन को एनालाइज किया है? सचमुच में क्या अपने जीवन को, जैसे मैंने लिखा है कि थैंक यू तो करना है 2022 के लिए, लेकिन 2021 का भी कोटि कोटि धन्यवाद करें हर पल प्रभु विश्वास के। जैसे लिखा मैंने कि थैंक यू सो मच लॉर्ड फॉर 2021, आई विल ऐड थैंक यू सो मच लॉर्ड फॉर 2022 ऑल्सो। 2022 को जोड़ते हैं 2022 मतलब नंबर 6 नंबर मनुष्य का नंबर है। जिस दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, 6वें दिन आदम को बनाया, अपने हाथ में मिट्टी ली और क्या कहा, मिट्टी का पुतला तो जस्ट बना दिया था, लेकिन जब देखा वो अच्छा है, सुंदर, तो लिखा अपनी जान डाल दी, अपनी जान डाल दी, उसके नत्व में अपना दम फूंक दिया। वही परमेश्वर आज आपसे चाहता 2022 में, वही परमेश्वर आपसे आज चाहता 2022 में कि निकालेंगे। पहला भजन 103:14 में लिखा है कि परमेश्वर अपनी सृष्टि को जानता है कि मनुष्य सिर्फ मिट्टी है, मनुष्य सिर्फ मिट्टी है, मनुष्य सिर्फ मिट्टी है। नए साल में 2022 में एक गीत गाए, मैं मिट्टी हूं तू है कुमार। कल गहराई से देखेंगे संडे का वचन कि नए साल के मतलब को बाइबल में से, लेकिन आज इस बातों को सुनेंगे 2022 के लिए कि मैं मिट्टी हूं तू मेरा कुम्हार बन जा। इसको सुनेंगे गहराई से बाद में भी। और मैं मिट्टी हूं, उसने मिट्टी ली और पुतला बना के छोड़ दिया होता तो क्या होता? हम चल फिर नहीं सकते, संसार में आनंदित नहीं हो सकते, मनुष्य सिर्फ मिट्टी का पुतला बना रहता। परमेश्वर की महिमा को सबसे बड़ी खूबसूरत बात है, सबसे बड़ा गिफ्ट है, ये जिंदगी दे दी। सबसे सुंदर गिफ्ट है नए साल।
ये जिंदगी दी, हम मिट नहीं गए। उसकी महाकरुणा का फल है, फिर से कहेंगे, विलाप गीत 3:22 के अनुसार फिर से कहेंगे, हम मिट नहीं गए, उसकी महाकरुणा का फल है। उसकी दया अमर, उसकी सच्चाई महान है, प्रतिभोर उसकी करुणा हमारे जीवन में नहीं हो जाती है, 2022 में भी नहीं हुई। बहुत से लोगों ने आज के दिन को नहीं देखा, रात को ही जीवन समाप्त हो गया, सुबह जीवन समाप्त हो गया, लेकिन आप जिंदों के जमीन में पाए जा रहे, मैं जिंदों के जमीन में पाया जा रहा हूं। आइए हम सब मिलकर उस महान परमेश्वर की इस मिरेकल, एलिशा के 2 आश्चर्य और कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मिरेकल है कि उसने हमारे नथनों में दम फूंक दिया, आज भी मिट्टी के पुतले में जान डाल दी। ये जीवन है माटी का पुतला, आग लगते उड़ जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज का पुतला, आग लगत उड़ जाए, ये जीवन है पानी का बुलबुला, भाप लगत उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का आना निकट है, यीशु का आना निकट है। कोई भी उसका वचन अधूरा नहीं, सब कुछ पूरा होगा, उसकी सारी बात पूरी होगी। यह हेजकियेल नबी किताब में लिखा है साफ, सारी बात पूरी होगी उसकी, वरना सारे चिन्ह पूरे हो गए हैं। उसका आना निकट 2022 में कहे, लॉर्ड माई लाइफ इज मिरेकल, माई लाइफ इज मिरेकल, बिकॉज ग्रेस ऑफ ग्रेस इज अबॉन्डिंग इन माई लाइफ ऑल द टाइम। परमेश्वर हमारे धर्म के अनुसार व्यवहार नहीं करता, हमारे धर्म के अनुसार व्यवहार करता। आइए हम सब मिलकर मेल मिलाप, पश्चाताप और माफी के साथ इस नए साल को शुरू करें। माफ करना भी, माफी देना भी आज हमको सीखना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। क्रिसमस के दिन हमने पवित्र आत्मा द्वारा सुना था, आज फिर से नए साल में मैं कह रहा हूं, और लिखा मैंने, लॉर्ड एक्सेप्ट माय थैंक्सगिविंग विद ऑनेस्ट हार्ट। ऑनेस्ट हार्ट के साथ आज कह दीजिए, धन्यवाद का बलिदान स्वीकार कर 2022 के लिए आज कहे, और कहे, प्लीज फॉरगिव माय ऑल सिंस, शॉर्टकमिंग्स एंड इनइक्विटीज, सारे शॉर्टकमिंग्स, गलतियां, गलतफहमियां दूर कर दीजिए, गलतफहमियां दूर करना पड़ेगा। हालेलुया, धन्यवाद। मौसम बहुत सर्द है, लेकिन आइए आज हम, किसी ने बड़ा अच्छा कहा, मौसम बहुत सर्द है, चलो अपनी सारी गलतफहमियों को आग लगाते हैं, अपनी सारी गलतफहमियों को आग लगाते हैं। हालेलुया, सारी गलतफहमी, नफरत को आग लगा दीजिए, झूठ, घमंड, व्यभिचार, लालच, सारी बुराइयों को, अशुद्धताओं को आग लगा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग में सारी बातें भस्म होने पाए और हम पवित्र आत्मा की आग में जलने पाए यीशु के लिए। प्लीज लॉर्ड प्रिपेयर मी फॉर 2022 एंड मेक माई फेथ स्ट्रॉन्ग एज रॉक। मेरे वचन को रॉक, चट्टान की तरह स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, 2022 के लिए तैयार कीजिए। भी सुनेंगे वचन में, और आगे क्या प्रार्थना, मेक मी राइचियस एंड गिव मी द लाइफ ऑफ ट्रू राइचियसनेस। सच्ची धार्मिकता को मांगे नए साल के लिए, ये प्रार्थना जरूर करें मेरे प्रिय। लॉर्ड मेक मी प्योर एंड गिव मी प्योर हार्ट टू इनवाइट यू एवरी मोमेंट इन माई लाइफ। हर समय यीशु को पवित्रता के साथ पुकारे, पवित्र करे, ये प्रार्थना करना है 2022 में। तभी तो मैं बताऊंगा, वचन की गहराई को भी सुनेंगे। क्यों मैं इस बातों पर, सुन लीजिए ये प्रार्थनाएं पवित्र आत्मा ने लिखा मैंने डायरी में, इसलिए मैं आपको चाहता हूं आप भी लिखे, बोले और प्रैक्टिस करें। कल रात को सुनते, प्रैक्टिस करेंगे इसे हैबिचुअली। व्हेन वी प्रैक्टिस ऑफ थैंक्सगिविंग, देन वी कैन गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फ्रॉम द डीप डाउन ऑफ आवर हार्ट। जब तक हैबिचुअल नहीं होंगे, आदतन नहीं बनाएंगे धन्यवाद का, विद इन अ मोमेंट नहीं होता है धन्यवाद का बलिदान, कि बिल्कुल हमने पलक झपकी और चुटकी बजाई और नहीं, ऐसा नहीं होता। इट इज नॉट दिस प्रैक्टिस। जैसे मैंने कल कहा था कि यू कैन नॉट बिकम थैंकफुल इंस्टेंटली, बट व्हेन यू हैबिचुअली प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड इन योर लाइफ। एकदम से नहीं होता है कि बिल्कुल इंस्टेंटली हो गया, नहीं,
आज शुरू में साल के शुरू में, पहले दिन साल के शुरू में कहना पड़ेगा, लॉर्ड ये सारी प्रार्थना, मेक मी राइचियस, मेक मी प्योर हार्ट, दैट आई मे इनवाइट एवरी टाइम माय जीसस इन माय लाइफ। आगे मैंने लिखा है, लॉर्ड गिव मी होलीनेस दैट आई मे लिव लाइफ इन प्योर होलीनेस। पवित्रता दे मुझको, पवित्रता बहुत जरूर है मांगना, पवित्रता मांगे परमेश्वर। Give me your grace to combat all this spiritual conflicts and all warfare. मुझको ताकत दे, अनुग्रह दे कि सारे कॉम्बैट को, लड़ाइयों को, कॉन्फ्लिक्ट, सारे कलेशों को यीशु के नाम से मैं जीत लूं। जब तक अनुग्रह नहीं मिलेगा, हम पुरानी आदत नहीं जाएगी, पुराना नेचर नहीं बदलेगा। अनुग्रह मांगे, अनुग्रह हर पल, ताकि हम बदल जाए, नए हो जाए। Lord, give me patience and good temperament to live my life with, live the life with ease for you. मुझको सबसे बड़ा धीरज किया। Hallelujah. Lord, give me thankful to bear all the fruit of the Spirit. आत्मा के फल को बियर करने के लिए ताकत दे। लेकिन इन बातों को, इन प्रार्थनाओं को क्यों कहा है? एलीशा के 2 आश्रयक्रम देखेंगे। यहां पर मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं। लिखा, उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख ये नगर मनभावने स्थान में बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। 2 बातें निकालेंगे। व्यवस्था विवरण 34 का 3, ड्यूटेरोनोमी 34 वर्स 3, व्यवस्था विवरण 34 का 3, ड्यूटेरोनोमी 34 एंड वर्स 3। निर्गमन व्यवस्था विवरण 34 का 3 लिखा है, और दक्षिण देश और सोवर तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तराई यह सब दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा देश था ये? उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, ये नगर मन भावने स्थान पे बसा है। मन भावना स्थान था। कौन सा नगर था ये? मैंने पढ़ के सुनाया, और दक्षिण देश, बल्कि 2 से बढ़कर, और नप्ताली का सारा देश, और प्रेम और मनुष्य का देश, पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश, और दक्षिण देश और सोवर तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तराई। यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तराई, साफ लिखा है, दक्षिण देश और सोवर तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तराई सब दिखाया। यरीहो नगर, खजूर वाले नगर, क्या फेमस बात है। हालेलुया। कौन सा नगर था? यरीहो नगर। कौन सा नगर था? यरीहो नगर। और यहां पर मैं एक बात और बोलूंगा, धन्यवाद के साथ सुनेंगे ध्यान से इसको। हम जैसे पढ़ रहे हैं, लूका 22 को निकालेंगे। एक जगह और पढ़ के मैं सुनाऊंगा आपको इस नगर के बारे में। लूका 22, ल्यूक चैप्टर 22 सुनेंगे यहां पर ध्यान से। यहां पढ़ेंगे लूका 22 का 7 पद। तब अख़मीरी रोटे के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे तैयार करें? देखो, उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का धड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, और
जिस घर में वो जाए तुम उसके पीछे चल लेना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां जाए तुम उसके पीछे चल लेना। अब इसमें कहते हैं कि ये भी वही नगर है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि जैसे कमेंटेटर्स कहते हैं कि ये भी यरीहो नगर में क्या लिखा है कि यीशु ने क्या कहा कि फसह का मेमना तैयार करो। फसह के लिए, हालेलुया, साफ लिखा है फसह तैयार करो, क्योंकि लिखा है फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज यहां पर नए साल का वचन हम सुन रहे हैं। और पहले देखा कि लूका इसमें दूसरा राजा दूसरा अध्याय 19 पर, 2 किंग्स चैप्टर 2 वर्स 19 लिखा है, उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, यरीहो नगर जहां पर खजूर का देश, खजूर का मतलब धार्मिकता होती है, राइचियसनेस। नया साल बार बार प्रभु कह रहा है, प्रार्थना वचन उपवास में समय नहीं बिताएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएगी। विश्वासियों के लिए भी कह रहा हूं। और आज कहा कि आई वॉन्ट टू शो माई मिरेकल, मैं तुमको नया करना चाहता हूं। चाहे संसार में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, संसार नाश होने जा रहा है, लेकिन तुम उन बातों को मत, तुम प्रार्थना में घुटने टेक देना अपने देश के लिए, अपने संसार के लिए, दिल्ली शहर के लिए, सारे अपने अपने शहर के लिए। और उसके बाद प्रभु कह रहा है कि तुम्हारा नगर भी बहुत सारा बैरी के दंश के द्वारा घिरा हुआ है। एक एक नगर के लिए यीशु आया, एक एक गांव के लिए, एक एक शहर के लिए। इसलिए उसने प्रकाशित वाक्य 5:8 में कहा, मैंने हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा के लिए अपना लहू बहाया है। हर एक नगर में यीशु का लहू लगा दीजिए, यीशु के मिरेकल की खुशखबरी को फैला दीजिए, यीशु के मिरेकल को देखिए, यीशु के मिरेकल को इसके नाम से करिए। आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं। फसह का मेमना बलि हो गया 2021 वर्ष नहीं, 2022 वर्ष पहले कहूंगा आज मैं। जो मनुष्य घड़ा लेके जाएगा उसके पीछे तुम चलना, पीछे पीछे चलना। मटका, पॉट, अभी हम बात कर रहे थे, पॉट की बात कर रहे थे, नए पात्र की बात कर रहे थे। मैं और आप वो मटके हैं जिसमें यीशु पानी भरना चाहता है। अगर आपने अपने जीवन की बहुत सारी बातों से, जीवन का जल यीशु जिसमें रहना चाहता है, अगर वो मटका फूट गया है, अपने टूटे फूटे हौद बना लिए हैं, जैसे कि यिर्मयाह 2 में लिखा है कि मेरी प्रजा ने मेरे साथ 2 बुराई करी है, अपने लिए टूटे फूटे हौज बना लिए है और अपनी मर्जी के मुताबिक चलना शुरू कर दिया। आइए फिर से, यीशु जीवन का जल है, वो आपके अंदर फिर से एक नई आशीष को भरना चाहता है। फसह का मेमना बलिदान मतलब क्रूस को दिखा रहा है। नए साल में यीशु का वचन कह रहा है, यीशु के क्रूस की कथा के बिना सब कहानी अधूरी। बेशक यीशु जिंदा है, लेकिन यीशु की मौत ही, वी आर प्रोक्लेमिंग द डेथ ऑफ क्राइस्ट, वही अनंत जीवन को दिखा रही है। आइए अब स्वर्ग में जाने की तैयारी कर लीजिए, अनंत जीवन में जाने की तैयारी। जो लोग नाश हो रहे नरक में, उनको खींचकर यहूदा की पत्री की तरह झपट कर आग से बाहर निकालिए। जो शंका कर रहे, दया करिए उनके ऊपर। जो यीशु पे शंका, दया, यीशु पे डाउट कर रहे, हम सुसमाचार को बताने में पीछे ना हटे, हम उस किस्से ना बन जाए। यरीहो नगर मतलब खजूर का नगर, धार्मिकता का नगर, यरीहो नगर बनना पड़ेगा। और यही यरीहो नगर में घटना हुई। नए साल में क्या हुआ, उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देखो यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है। मनभावने स्थान पे बसा था, खजूर ही खजूर, आशीष ही आशीष, दक्षिण देश में। लेकिन मेरे प्रियो, आगे लिखा है, परंतु पानी बुरा है और भूमि, लिखा जैसा मेरा प्रभु दिखता है। संसार के लोग, वहां के लोग कह रहे बहुत अच्छा है, मन भावने स्थान में सब अच्छा है, लेकिन प्रभु वहां एक चीज देख रहे थे। आज मैं भी और आप भी समझते हुए बहुत धार्मिक हूं, बहुत आत्मिक हूं, बहुत अभिषेक है। आज सारे गलतफहमी को दूर करना पड़ेगा, भ्रम में जीना बंद करना पड़ेगा, सचमुच में धार्मिकता को जो यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा मिली है। फसा तैयार करो। प्रभु भोज की बात यहां हो रही है, उसकी रोटी, उसकी दाखरस की सामर्थ में।
अपने आप, उसने अपने आप को दे दिया। आप भी अपने आप को दे दीजिए यीशु के लिए। उसके लहू की सामर्थ, उसके बदन की सामर्थ आपके साथ है, वो कभी नहीं छोड़ेगी आपको। पुराना साल आपको छोड़ के चले गया, बाय बाय कर गया, टाटा करके हिस्ट्री बना गया। नया साल मतलब नया यीशु नहीं, नया मैं और आपको बनना। यीशु तो आज और कल अब तक एक सा है, कभी नहीं बदलता। वो अनुग्रह उसका नया रहता है, उसकी सामर्थ अभिषेक चंगाई नहीं रहती है, वो हमेशा नया है, कोई इसको पुराना नहीं कर सकता। हालेलुया। जब तो लिखा है यशाया में कि पृथ्वी कपड़े के समान लोप हो जाएगी, सब कुछ फट जाएगी, चिथड़े हो जाएंगे, लेकिन लिखा है उसके धर्म का अंत नहीं होगा। तभी तो लिखा है कि सब कुछ एक दिन पुराना हो जाएगा, कपड़े के समान पृथ्वी फट जाएगी। तभी तो आगे लिखा तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। कपड़ा फट जाता है, बदबू आती है, वैसे हमारे धर्म के काम है, मैले चिथड़े पुराने नाम। यीशु का अभिषेक नया करना चाहता है, उसका लहू आपको नया करना चाहता है। आज नए हो जाइए दिल से और देखिए जैसा प्रभु देखता है। आज प्रभु से कहिए मेरे को देख नए साल में, मेरे जीवन को देख, मेरी कलीसिया को देख, मेरे परिवार को भी हमने कहा है, मेरी आत्मा को देख, मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, सब कुछ नया कर। मेरे जीवन में एक नया काम कर, मेरे जीवन में एक नया काम कर। जैसा प्रभु देखता है। हम तो कहते हैं मैं बहुत धार्मिक, बहुत आत्मिक, बहुत संत है। कल हम रात को क्या सुनते, द ग्रेटेस्ट सेंट, हु इज द ग्रेटेस्ट सेंट ऑफ द वर्ल्ड? इट इज नॉट who prays fast, most fast, giving fast. कुछ ज्यादा प्रार्थना करता है, ज्यादा दान देता है, ज्यादा बाइबल बोलता है, वो सेंट नहीं है। But one who gives thanksgiving from his spirit all the time to the Lord, one who is thankful to the Lord, one who obeys his will and do his will in every moment in his life, जो हर दिन हर मोमेंट यीशु की महिमा को, इच्छा को पूरा करता है, धन्यवाद करता है, वही सबसे बड़ा संत है। हर हाल में, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो। विलियम लॉ ने कहा था 18वीं सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में। लेकिन आज क्या कहना इस वचन नए साल के, कि प्रभु नए साल के पहले दिन, प्रभु धन्यवाद तेरा कोटि कोटि, अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर। मैं तो देखता हूं मैं बहुत धर्मी हूं, बहुत आत्मिक, लेकिन तू देखता है कैसे। अगर तेरी नजर में बिल्कुल मैं जीरो हूं, कुछ भी नहीं, तो प्रभु जी मुझको आज बहुत कुछ भर दे, बहुत कुछ बना दे। देखिए तूने पवित्र आत्मा कहा था नए साल में ये कहना लोगों से कि बोल तू प्रभु के लिए क्या करना है, तो प्रभु के लिए मैं कुछ करूंगा। आज वायदा करे, प्रॉमिस करे कि प्रभु इस साल में तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं, कुछ तो एक काम नया करे प्रभु के लिए। 2, 3, 4 जितने कर सकते कुछ तो नया करे। प्रभु को प्रॉमिस करे कि मैं तेरे लिए कुछ नए साल में 2022 में करना चाहता हूं। सिर्फ ये इस दिन का, आज का, एक महीने का रेजोल्यूशन ना हो, पूरे साल का हर मोमेंट का 365 दिन चलने का ये रेजोल्यूशन, हर पल उसके साथ चले, चाहे दुख मुसीबत परेशानी आए, चाहे बहुत सारी प्रॉब्लम में रहे, लेकिन अपने टेम्परामेंट को ना खोए, अपने टेम्परामेंट को ना खोए। कहे जैसा प्रभु देखता है, प्रभु तू देख। टेम्परामेंट बहुत जल्दी खो देते हैं, टेम्परामेंट के लिए प्रार्थना करें। मुझे गलातियों 5:22 अच्छा लगता है, लिखा है आत्मा के फल, आत्माओं के फल नहीं, आत्मा का फल क्या है? पवित्र आत्मा का। और लिखा है इंग्लिश में फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, फ्रूट्स नहीं लिखा है, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का फल। एक ही है, अलग अलग नहीं है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, 9 फल। ये एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं लिखा। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, फ्रूट्स नहीं लिखा है, स्पिरिट्स नहीं लिखा है। वो एक ही पवित्र आत्मा है, एक ही यीशु है। जब तो पौलुस ने कहा 1 कुरिन्थियों 11 में कि तुम दूसरे यीशु का प्रचार करते हो, तुम में कोई और आत्मा है। कौन सी आत्मा है? आज पवित्र आत्मा एक है, यीशु की आत्मा को मानो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है। आज त्रिएक परमेश्वर की उपासना करो। और बहुत से लोग नाश हो रहे, नए साल में उनको नया कर दो, आत्मा के द्वारा उद्धार देकर, यीशु का संदेश सुनाकर नया कर दो। धन्यवाद करो। फिर मुझे क्रिसमस का वही गीत याद आता है जिसको हमने गाकर भोजपुरी में यीशु की महिमा कर थी। सुनो मोरे भैया बतिया हमार,
यीशु जी जगत में आइले कारण हमार, मेरे आपके कारण मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर से जी उठा, मेरे लिए उसने दुख उठाया, मेरे लिए उसने सब कुछ करा, मेरे लिए फिर से जी उठा। मेरा है मसीह, वो मसीह आज आपके घरों में आना चाह रहा है, नए साल में आपको नया करना चाह रहा है। जो भी आपकी चिंताएं हैं, दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, बीमारी है, गरीबी है, आज उसके चरणों में डाल दीजिए, वो आपको नया प्याला बनाना चाहता है। देखिए फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, जैसे मैंने बताया गलातियों 5:22, इसमें इंग्लिश में लिखा है, मैंने यहां लिखा था और मैंने कहा भी था प्रार्थना में, लॉर्ड गिव मी द फ्रूटफुलनेस, फेथफुलनेस टू बियर ऑल फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, लॉन्ग सफरिंग, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज को लिखा है लॉन्ग सफरिंग, लंबा सफरिंग है मसीह जीवन। उस दिन हम सुन रहे थे वचन में, क्रिश्चियन लोग, आपको नाम बदलना पड़ेगा। 24 तारीख की रात को प्रचार किया गया था भवन में। याकूब का नाम इज़राइल था पहले, क्यों पड़ा? रात भर प्रभु के दूत से लड़ाई करता, उसने जांग पकड़ ली, 10 कह रहे मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा जा, मैं हारा तू जीता, आशीर्वाद दे। उसने कहा आशीर्वाद ले कि आज से तेरा नाम याकूब, इज़राइल नहीं याकूब होगा। सॉरी, याकूब नहीं इज़राइल होगा। इज़राइल का मतलब खुदावन से जुस्तजू करने वाले, कश्मकश संघर्ष करने वाले लोग। इज़राइल, एल मतलब एल एलोहिम, हम उसके लोग हैं, पवित्र परमेश्वर के पवित्र लोग बने। पाप ना करे, पाप ना करे, अभिलाषा में ना जिए, झूठ, घमंड, सारी बातों को दूर करे, पवित्रता को अंदर आने दे, पवित्रता को अंदर आने दे, धार्मिकता को अंदर आने दे, आज्ञाकारिता को अंदर आने दे, प्रभु के प्रेम में चले। वो प्रेम करता है। लिखा लॉन्ग सफरिंग, बहुत लंबी सफरिंग रहती है, दुख उठाना पड़ता है। सच्चे मसीह के साथ चलोगे, सच्चा मसीह जीवन बिताओगे, प्रार्थना वचन करोगे, आराधना उपवास करोगे, भवन में लगातार आओगे, बैरी नहीं छोड़ेगा, आपको हर पल सताएगा। पिलग्रिम प्रोसेस मूवी देखी होगी आपने, उसमें यही हुआ, हर पल उस व्यक्ति को सता रहा शैतान, लेकिन वह हार गया, पाप की गठरी टूट गई, छूट गई और यीशु उसके जीवन में आ गया। पिलग्रिम प्रोसेस, हालेलुया। जॉन बेनियन ने इस मूवी को बनाई थी, हालेलुया। और यहां पर देखेंगे लिखा है आगे, लॉन्ग सफरिंग, जेंटलनेस, जेंटल बने, नम्र बने, विनम्र बने, हालेलुया। आगे लिखा गुडनेस, फेथ, मीकनेस और टेम्परेंस, अगेंस्ट सच देयर इज नो लॉ। ऐसे ऐसी बातों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। मीकनेस मतलब यहां लिखा है मैंने, क्वाइट डूइंग विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन, हालेलुया, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन, डूइंग विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन, क्वाइट रहे, को जो कुछ भी करे विदाउट सवाल जवाब के, बहस करके ना करे, आराम से, नम्रता विनम्रता से करे, क्वाइट रहे। और उसको हिंदी में दब्बूपन भी कहते, लेकिन कहते हैं बड़ा दब्बू, मतलब हर एक बात को वो बिना सोचे समझे नहीं, हर एक बात को बिना क्वेश्चन जवाब, सवाल जवाब करे करना है, आज्ञा करे, किसी ने बोला तो करना है, हालेलुया। और हम्बल बने, नॉट थिंक्स दैट आई एम बेटर देन अदर पर्सन। हम्बल मतलब वो व्यक्ति जो नहीं सोचता कि मैं सबसे बेटर हूं, बेहतर नहीं, नम्र बने। ऐसा कभी मत सोचे कि मैं सबसे बेहतर हूं, बाकी सब बेकार है, नहीं। नए साल में मीक बने, नम्र बने, हम्बल बने। यीशु हम्बल बन गया, ह्यूमिलिएशन को सह लिया। मेरे प्रियो, धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का और यहां पर और आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या लिखा है नए साल में, मेरा प्रभु देखता है परंतु पानी और भूमि गर्भ गिराने वाली है। पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। पानी तो इंसान को भी कहते हैं, जीवन का जल, लेकिन यीशु मसीह जितने बुरे हैं, भूमि, हमारे मन की भूमि, आज भारत देश में भूमि अनफर्टाइल है, गर्भ गिरा रही है, आत्मिक संतानें पैदा नहीं हो रही है, लोग यीशु को जाने बिना मर रहे हैं। भारत देश में, संसार में उद्धार कौन देगा, संदेश कौन बताएगा? यीशु के लोग बताएंगे कि यीशु आपको बचाने आया, पापों से क्षमा करने आया, उद्धार देने आया, छुटकारा देने आया, अंधकार से रोशनी में लेने आया, अंधकार को हटाकर रोशनी देने आया। बताइए, बताइए खुशखबरी, हालेलुया। और आगे क्या कहा एलीशा ने? तब उसने कहा
मेरे सामने एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। और उसके पास ले आया, तब उसने जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, यह पानी मैं ठीक कर देता हूं, जिससे वो फिर कभी मृत्यु और गर्भ गिराने का नहीं होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा है। एलीशा ने क्या कहा, मेरे सामने क्या लो, नया प्याला, नए प्याले में नमक डालकर, नया प्याला मैं और आप है, नमक डाल दिए। लिखा, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक का काम है स्वाद देना, नमक का काम है स्वाद बढ़ाना, नमक का काम है सुरक्षा देना, संरक्षण करना, बचाना। जैसे आइसक्रीम में नमक डालते साबुत बच जाती, मिठाई में नमक डालने से स्वाद बढ़ जाता है। नमक की बहुत सारी क्वालिटी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, तुम जगत की ज्योति। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, तुम भी जगत की ज्योति। तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक पानी में डाल दिया और सोते के पास, सोता तो यीशु मसीह है, डाल दिया। लिखा, पानी आज तक ठीक है। प्रभु आज हमको भी जीवन का जल का सोता बुला रहा है, नया प्याला बन जाइए, अपने आप को डाल दीजिए उसमें, सारी बातों को ठीक कर देगा। जितनी भी कड़वाहट है, जितना बुरा है आपके जीवन में, भूमि गर्भ गिरा रही है, भूमि मन को बताती है, बार बार वचन उतरता है, लेकिन अनफर्टाइल हो जाता है, गर्भपात कर देते हैं, इस अबॉर्शन कर रहे हैं, वचन का सुन रहे लेकिन नहीं अमल कर रहे, नहीं चल रहे। नए साल में चलना होगा, क्रूस उठाकर चलना होगा। आज यीशु को दिल देना होगा, क्रूस उठाकर चलना होगा, आज मसीह को दिल देना होगा, आज मसीह को दिल देना होगा, क्रूस उठाकर चलना होगा। हालेलुया। क्रूस उठाकर चलते रहिए, यीशु आपके साथ है, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। गॉड ब्लेस यू। नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, तूने बताया हम सबके पापों को ले आया, हम सबके पापों को ले आया। धन्यवाद यीशु, हमें उद्धार दिया, सामर्थ दिया, छुटकारा दिया। धन्यवाद यीशु, पुनरुत्थान दिया। धन्यवाद। खुशखबरी, खुशखबरी, आया मसीह, आया मसीह, आया मसीह, आया मसीह, हम सबके पापों को मिटाने, दुनिया से अंधकार हटाने, आया मसीह, आया मसीह, आया मसीह, आया मसीह। आप जगत के लिए आ गए, जैसे गुनहगारों के लिए आ गए, उद्धार दे दिया, हमारे गुनाहों को क्षमा कर दिया। धन्यवाद। नए साल में अच्छे वचन से बातचीत करिए। आपने कहा, मैं मिरेकल करूंगा, आश्चर्य करूंगा, तुम धार्मिकता बने रहो। प्रभु जी, दाऊद गीता भजन 71 में, मैं बहुतों के लिए चमत्कार बनाऊं, बहुतों के लिए चमत्कार बने और तेरी महिमा को बताए। यीशु भवन चर्च के एक परिवारों के लिए प्रभु जी, सारे जितने लोग फेसबुक पे एक एक परिवार की मेरी प्रार्थना, नए साल के हर मोमेंट में नया प्याला बन जाए। जीवन का सोता यीशु उसमें अपने आप को डाल दीजिए और नमक आप डाल दीजिए, वो आपके पानी को ठीक करेगा। प्रभु जी, हमारे अंदर बहुत सी बुराइयां हैं, कमजोरी, ठीक कर दे। नए साल में ठीक ठीक चाल चले, ठीक ठीक चाल चले। कल तूने रात को बताया था, जब तुम अंदर से टूट जाते हो तो मैं भीतरी तुम्हारे मनुष्यत्व में आत्मा के सामर्थ्य और ताकत देकर तुमको बलवंत करता हूं। हमें आत्मा से बलवंत कर, अनुग्रह दे, ताकि हम कोई गुनाह ना करें, कहीं भी हम टेम्परामेंट को लूज ना करें। हम धीरज, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम के साथ चले, तेरी महिमा करें। यीशु के नाम से मांगते, आमीन, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत अनुग्रह,
परम पिता परमेश्वर का अनंत अनमोल प्रेम, पवित्र आत्मा की पवित्र संगति, सहभागिता हम सभी के साथ, विशेष तौर से नए साल में एक एक मेरे यीशु भवन के परिवार, अपने दास दासी अभिषेक के साथ, सबकी प्रार्थनाओं के लिए आपकी महिमा के साथ आप हमको लेकर चलेंगे। इस विश्वास के साथ हम तेरे पीछे पीछे चलना आते हैं, ये समर्पण के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए नए साल में गाएंगे समर्पण। समर्पण करें, समर्पण करें अपने जीवन को, गाएंगे। करते हैं हम समर्पण, करते हैं हम समर्पण, करते हैं हम समर्पण, करते हैं हम तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो सदा, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो सदा। समर्पण करते हैं हम, नए साल में समर्पण करें यीशु अपना जीवन। समर्पण करते हैं हम, समर्पण करते हैं हम। तेरी इच्छा पूरी हो, नए साल के हर पल में तेरी इच्छा पूरी हो, यीशु के नाम से। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नया साल मुबारक, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड। एवरी मोमेंट के लिए नया साल यीशु आपको नया करे, आपको सामर्थ दे, मजबूत करे। गॉड ब्लेस यू। कल मिलेंगे 10 बजे फिर से, सुबह 10 बजे आराधना में। यीशु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।